Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा अपन के लेंथेनॉइड तत्वों के सामान्य अभिलक्षण यानी भौतिक गुणों के बारे में, और उसकी आयन एंथैल्पी, रासायनिक अभिक्रियाशीलता के अंदर जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसके बारे में, रंगों के बारे में। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वैसे लेंथेनॉइड तत्व कोई लंबे चौड़ा टॉपिक नहीं दे रखा है बुक्स के अंदर। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट दे रखा है, तो अपन कोशिश करेंगे उसको अच्छे से क्लियर करने की। ठीक है, और आप प्लेलिस्ट के हिसाब से चल रहे हो तो आपका प्रत्येक टॉपिक वैसे भी बेटा क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आपका समय नहीं खराब करते हुए, ठीक है, शुरुआत करते हैं बेटा। लेंथेनॉइड के सामान्य अभिलक्षण, यानी इसको मैंने एलएन से प्रदर्शित किया है बेटा। ठीक है ना, एलएन क्या मतलब है? लेंथेनॉइड। ठीक है, तो पहला अपन लेते हैं बेटा नंबर 1, भौतिक गुण। ठीक है, यहाँ पॉइंट ले रहा हूं मैं नंबर 1, भौतिक गुण। भौतिक गुण, ठीक है। और भौतिक गुण के अंदर लेंगे बेटा अपन नंबर 1, धात्विक प्रकृति। यहां से लिख दूं, चलो, धात्विक प्रकृति। ये जो लेंथेनॉइड है ना बेटा, ये अपन के चांदी के समान चमकीले और नरम होते हैं। ठीक है ना, ज्यादा कठोर नहीं होते हैं, थोड़े बहुत नरम होते हैं बेटा, शुद्ध चांदी के। ठीक है, मिलावट वाली चांदी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देता हूं मैं अपन के पहला ही पॉइंट अपन के, कि जो लेंथेनॉइड है वो चांदी के समान चमकीली व नरम धातु है बेटा। चमकीली व नरम धातु। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया बेटा अपन के। ठीक है ना, लेंथेनॉइड चांदी के समान क्या है? चमकीली व नरम धातु है। ठीक है, और ये है ना बेटा लेंथेनॉइड, ये लेंथेनॉइड अपन के वायु के साथ आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं मैं अपन के, वायु से शीघ्र ऑक्सीकृत। और ऑक्सीकृत हो रहा तो आप समझ ही रहे हो बेटा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना ही है। ऑक्सीकृत, और ऑक्सीकृत होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं बेटा? या तो बहुरंगी हो जाते हैं या बदरंग हो जाते हैं। बहुरंगी यानी एक से अधिक रंग, या बदरंग। ठीक है ना, धात्विक प्रकृति में आपको बस इतना ही ध्यान रखना बेटा, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा ध्यान नहीं रखना अपन को। ठीक है ना, अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर दूसरा लेते हैं बेटा अपन, घनत्व। चलो, दूसरा पॉइंट, घनत्व। और आपको पता है बेटा, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं ना लेंथेनॉइड तत्वों में, वैसे वैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है। ठीक है ना, और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ में क्या बढ़ेगा बेटा? इसका घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है ना, क्योंकि जो अपकक्षक है ना बेटा, इनका परिरक्षण प्रभाव बहुत कमजोर होता है। और परिरक्षण प्रभाव कमजोर है तो सिंपल सी बात है बेटा, ईएनसी यानी जो इलेक्ट्रो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, यानी नाभिकीय प्रभावी आवेश, उसका मान अधिक रहेगा। और अधिक रहेगा तो जैसे बाएं से दाएं जाएंगे ना अपन, वैसे वैसे आकार छोटा होता जाएगा। और आकार छोटा हो रहा तो सिंपल सी बात है बेटा, क्या होगी? घनत्व बढ़ेगा। और घनत्व बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी बेटा? कठोरता अपने आप ही आने लग जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज लिख लेते हैं बेटा। चलो अपन घनत्व के अंदर कि भाई परमाणु क्रमांक बढ़ने से क्या हो जाएगी बेटा? अपन के परमाणु क्रमांक बढ़ने से घनत्व व कठोरता दोनों का मान बढ़ता है बेटा। चलो, ये हो गया अपन के दूसरा पॉइंट। ठीक है ना, और जो समैरियम है ना बेटा, एसएम, ठीक है ना, वो बहुत अधिक कठोर होता है बेटा। चलो, यहाँ लिख रहा हूं मैं अपन के, इसको मिक्स मत कर देना आप। एसएम यानी समैरियम,
चलो कोष्टक में लिख देता हूँ इसको मैं, समेरियम। अपेक्षाकृत कठोर होता है बेटा, ये कुछ ज्यादा ही कठोर होता है, ठीक है ना। चलो इसके भी ऊपर तीर का निशान लगा देता हूँ मैं, आप समझ जाओगे ना इसको, ये ज्यादा कठोर है बेटा समेरियम। एक लाइन में आ गई अपन के सारी कहानी। नेक्स्ट देखो बेटा नंबर 3। नंबर 3 है अपन के, यदि इसके गलनांक की बात करें ना, तो भाई या तो आप इतना तो समझते होंगे बेटा आप, यदि कोई चीज कठोर है या घनत्व इसका जिसका अधिक है, तो उसका गलनांक तो उच्च होना ही है ना बेटा, क्योंकि अपन को उसको पिघलाने के लिए क्या है, हाई टेम्परेचर का यूज करना पड़ेगा, तो इसका गलनांक क्या हो जाएगा अपन के, उच्च हो जाएगा। और अधिकांश जो लेंथेनॉइड और तत्व है ना बेटा, उनका गलनांक होता है 1000 से 1200 केल्विन के बीच में, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं, अधिकांश एलन तत्वों का गलनांक गलनांक वो होता है बेटा अपन के 1000 से 1200 केल्विन, ठीक है ना, 1000 से 1200 केल्विन। और ये जो बेटा समेरियम है ना, ये समेरियम, इसका गलनांक भी मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका गलनांक होता है अपन के, चलो नाम भी लिख देता हूँ और कंफ्यूज हो जाओगे आप। गलनांक ये होता है बेटा इसका 1623 केल्विन, लगभग होता है अपन के, चलो लगभग का चिन्ह लगा देते हैं अपन, लगभग 1623 केल्विन, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए बेटा। चौथा पॉइंट देखो आप, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है बेटा इसके चालकता की बात करें, तो बेटा चालकता तो धातु है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना बेटा, चालकता के मामले में ये ऊष्मा और विद्युत दोनों के अच्छे चालक होते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं अपन के, ऊष्मा व विद्युत के अच्छे चालक, के अच्छे चालक, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट हो गए बेटा देखो, एक तो चांदी के समान, यदि धात्विक प्रकृति की बात करें तो चांदी के समान चमकीली और नरम धातु है, और वायु में शीघ्र ऑक्सीकृत होने के कारण बहुरंगीय क्या हो जाती है बेटा, बदरंग हो जाती है। उसके बाद में बेटा घनत्व, घनत्व यदि परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता है ना, वैसे वैसे घनत्व और कठोरता भी बढ़ती है, और समेरियम सबसे अधिक कठोर है बेटा अपेक्षाकृत। और गलनांक की बात करें तो कठोर है तो गलनांक तो उच्च रहना ही है। और लेंथेनॉइड तत्वों का जो गलनांक है ना, वो अपन के 1000 से 1200 केल्विन है, और इस समेरियम का भी बता रखा बेटा गलनांक 1623 केल्विन, ठीक है। और नेक्स्ट है बेटा चालकता, ऊष्मा में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। ये हो गए बेटा नॉर्मल इसके भौतिक गुण। अब बात करते हैं, चलो नेक्स्ट नंबर 2 लेते हैं अपन, रंग, यानी बेटा कलर। कलर की बात करें ना, तो आप अपन ने एक चीज पढ़ी थी बेटा डी ब्लॉक के अंदर, क्या पढ़ा था कि जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, वो रंगीन होते हैं, और जो पूरे भरे हुए रहते हैं ना, ठीक है, जैसे अपन बात करी थी D10 की बात करी थी, D0 की बात करी थी, ठीक है ना, तो वो क्या होता है बेटा, रंगहीन होता है। तो इसी प्रकार इसमें होता है बेटा, जो अपन के अयुग्मित है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये जो अपन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या रहेंगे बेटा, रंगीन रहेंगे। लेकिन रंगहीन कौन सा रहेगा, F0 और F14, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा। चलो यहां लिख देता हूं मैं अपन के रंग, तो यहां लिख, पहले तो लिखते हैं बेटा अपन रंगीन, ठीक है। और रंगीन का कारण भी बता देता हूं आपको, चलो मैं कारण, कारण ये रहेगा बेटा इसमें अयुग्मित F इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। तो यहां लिख देता हूं मैं अपन के अयुग्मित F इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति,
ठीक है। अयुग्मित एफ इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये क्या रहेगा बेटा, रंगहीन रहेगा। और रंगहीन कब रहेगा, चलो रंगहीन, रंगहीन रहेगा बेटा अपन के जब या तो F0 हो और ये क्या हो बेटा अपन के F14 हो, ठीक है ना, F0 या F14 हो। चलो इसके रंगहीन के उदाहरण लिख लेते हैं बेटा। रंगहीन के तो बहुत सारे होंगे बेटा, रंगहीन कौन कौन से उसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें ना अपन, तो देखो बेटा, एक जैसे अपन के सीरियम+4 है, सीरियम+4, इसका हो जाएगा बेटा अपन के 4F0, ठीक है ना। आप निकाल के देख लो भलाई, यही आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यही होता है ना, 4F1, 5D1 और 6S2। एक ये इलेक्ट्रॉन गया, एक ये गया, दो ये गए, तो 4 चले गए, तो वापस यहाँ क्या बचा अपन को बेटा, 4F0 ही तो बचा है। अब देखो इसका नेक्स्ट वाले का, जैसे लेंथेनम, ठीक है, लेंथेनम+3, तो ये भी होगा बेटा 4F0, क्योंकि मैंने एक चीज बोली थी बेटा, जो लेंथेनोइड तत्व है ना, उनके गुणों की समानता के कारण कई सारणियों में इनको साथ में रखा हुआ है ब्लॉक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे ल्यूटेशियम की बात करें अपन, Lu+3, तो इसके हो जाएगा बेटा अपन के 4F14, ठीक है। और एक लेते हैं बेटा Yttrium+2, ये हो जाएगा बेटा 4F14, ठीक है। चलो ये एग्जाम्पल बहुत है बेटा, ये तो हो गए बेटा रंगीन और रंगहीन की बात। अब देखो नेक्स्ट अपन के लेते हैं टॉपिक, 3 हो गए ना, चौथा पॉइंट लेते हैं बेटा अपन, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। और आयनन एंथैल्पी तो बेटा कठोर है, तो सिंपल सी बात है बेटा, अधिक ही होने वाली है, ठीक है ना। तो इसकी प्रथम और द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या रहता है, उच्च ही रहता है। भाई कठोर है, ठोस है, तो सिंपल सी बात है ना बेटा, आयनन एंथैल्पी अधिक होती है। और जिसको आयनन एंथैल्पी के बारे में पता नहीं है ना बेटा, वो जाके अपन के चैनल पे सर्च कर सकता है बेटा, आयनन एंथैल्पी बाय PCVM एकेडमी, ठीक है, आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा इसके आयनन एंथैल्पी के ऊपर, ठीक है। देखो बेटा, आयनन एंथैल्पी के बारे में सिंपल सी बात है, जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है ना बेटा, प्रथम आयनन एंथैल्पी, उसका जो मान है ना, वो होता है बेटा 600 किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। और यदि अपन द्वितीय आयनन एंथैल्पी की बात करें ना बेटा, ठीक है, तो जो द्वितीय आयनन एंथैल्पी है ना, उसका होता है बेटा 1200 किलो जूल प्रति मोल। तो यहां लिख रहा हूं मैं अपन के द्वितीय आयनन एंथैल्पी, इसका होगा बेटा 1200 किलो जूल प्रति मोल, मोल इनवर्स लिख देता हूं, चलो मोल इनवर्स, ठीक है ना। और सिंपल सी बात है बेटा कि यदि आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है ना, कम होने के कारण क्या हो जाएगा बेटा, आयनिक यौगिक बनाता है ये भी इतनी ज्यादा हाई नहीं है बेटा, ठीक है ना। चलो एक चीज लिख देता हूँ, ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं है बेटा, वैसे भी धातु है और इसके साथ में धातु मिलेगी, ये आयनिक यौगिक का निर्माण ही करेगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज में देखो बेटा, ये आयनन एंथैल्पी के अंदर ही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो, एक तो लेंथेनम, एक अपन के गैडुलियम, और एक अपन के ल्यूटेंशियम, ये तीनों जो एलिमेंट है ना बेटा, इनकी तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान बहुत अधिक होता है, तृतीय आयनन एंथैल्पी, इसका मान होता है बेटा बहुत अधिक,
बहुत अधिक क्यों होता है समझ गए होंगे बेटा आप। बहुत अधिक क्योंकि जब तृतीय एनएन एंथैल्पी की बात आती है ना बेटा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, कारण लिख देता हूं चलो मैं कारण। इसका इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक तो 4f0, 4f7 और 4f14 के स्थिरता के कारण हो जाता है बेटा। अतिरिक्त स्थिरता होती है ना इसकी, अतिरिक्त स्थिरता, ठीक है ना। आप आराम से जिसको निकालना आता है वो आराम से निकाल के देख सकता है बेटा। अतिरिक्त स्थिरता के कारण तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है बेटा इसका, बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये तो होगा बेटा पॉइंट नंबर 4। 4 कहाँ हुआ बेटा, 3 हुआ, ये तो 3 हुआ ना पॉइंट नंबर। अब देखो पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 में ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है बेटा। पॉइंट नंबर 4 है रासायनिक अभिक्रियाशीलता। रासायनिक अभिक्रियाशीलता, और रासायनिक अभिक्रियाशीलता का मतलब है बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान इसमें क्या रहेगा, चलो देखते हैं इसको। मानक इलेक्ट्रोड विभव देखो इसमें बेटा, मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी बेटा ई नोट का मान, मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नोट। ई नोट पर क्या प्रभाव पड़ता है बेटा, देखो इसमें है ना बेटा, ये जो लेंथेनॉइड तत्व है ना, ये क्या करते हैं बेटा, Ln+3 यानी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं बेटा, त्याग करते हैं। ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रॉन यदि आसानी से त्याग के +3 ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है ना, तो बेटा इसके ई नोट का मान क्या रहता है, हमेशा अधिक रहेगा। और ई नोट का मान अधिक है इसका मतलब क्या बेटा, ऋणात्मक। ये मैंने चीज है ना बेटा आपको आगे बता रखी है, ई नोट का मान अधिक ऋणात्मक। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा ये आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। चलो मैं लिख देता हूं, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर है, ठीक है ना। और जब बाहर निकलता है ना बेटा, तो अपन के ई नोट का मान क्या हो जाता है बेटा, अधिक हो जाता है और ऋणात्मक हो जाता है। इसीलिए तो ये सारे क्या है बेटा, अपचायी की तो है, अपचायक प्रकृति। ठीक है ना। अब ये नोट का मान कम ज्यादा क्या है ना बेटा, आप यदि आपने कंटिन्यू क्लास ली है डी ब्लॉक वाली, उसमें पूरी चीज बता रखी है बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। ठीक है ना, यानी सेकंड आयन से थर्ड आयन कैसे चेंज होता है, थर्ड आयन से सेकंड आयन किस प्रकार चेंज हो रहा है, वो सारी चीजें वहां क्लियर कर रखी है। अब दिक्कत है ये बेटा आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स है ना बेटा, उसमें इस प्रकार लिख रखा है कि Ln+3 इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार लिख दिया बेटा इसको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है ना। अब इस चीज को उन्होंने ऐसे लिखा है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, बात तो यही है ना बेटा। Ln क्या होगा बेटा, अपन के 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो क्या हो जाएगा अपन के Ln+3 में, वो कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, ध्यान रखना अपन के ओरिजिनल ये चीज है। लेकिन अब क्या करें, एनसीईआरटी को साथ में लेके चलना पड़ता है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पेपर तो वही डिसाइड करेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा बेटा ई नोट का मान अधिक क्यों होता है। ये है ना बेटा ई नोट वाले मानक इलेक्ट्रोड विभव। एक चीज बता दूं आपको मैं, इनका जो व्यवहार है ना बेटा, चलो इनका व्यवहार लिखता हूं वरना आप मेरा समझ लोगे। इनका व्यवहार है जो बेटा सारी मृदा धातु होती है ना, सारी मृदा धातु जानते होंगे आप, सारी मृदा धातु कौन सी होती है,
और एस ब्लॉक वाले, ठीक है ना, जैसे अपन के कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, के समान होता है बेटा, के समान होता है, ठीक है। तो ये हो गए बेटा सामान्य अभिलक्षण, नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट हो गए, ठीक है ना। और बिल्कुल इजी तरीके से बता रखा है इसको, ऐसा कोई बच्चा रहेगा ही नहीं जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रखी है, ठीक है ना। मिलते हैं बेटा चलो नेक्स्ट क्लास में, भौतिक गुण हो गए बेटा, नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे रासायनिक गुण, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, विजिट अगेन बेटा, स्क्रीन शॉट ले लो आप आराम से।